भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, जबकि वेदों में कहा गया है प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। वही वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। ऐसे समझे जिसको ईश्वरीय शक्ति का इतना सा भी अनुभव ना हो और उसे आप कहोगे निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगा ले, तो वो नहीं लगा सकता। अगर ज्यादा दिन बैठ भी गया ना तो उसका मन नहीं लगेगा, अशांत रहेगा। इसलिए आधार की आवश्यकता इस मन के लिए। तो फिर क्या कहा कि भैया परमात्मा का एक विग्रह लें, उस विग्रह को देखकर मन को साधने का प्रयत्न करें, उनको देख करके उस झांकी को अपने मन के अंदर बसाएं तो मन बड़े आराम से लगेगा। और ये तो महाराज आज की साइंस भी प्रूव कर चुकी है। क्या प्रूव किया है आज की साइंस? जिस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं कि वो अगर बता दे, प्रमाणित कर दे, तो हम मान लेंगे। वही विज्ञान कहती है कि इस मन पर शब्द से ज्यादा चित्र का बड़ा गहरा प्रभाव है। आप शब्द से कोई चीज इस मन पर बोलो, ये आप उस शब्द में से भी 5% याद रखेंगे। अब आप इसलिए कथा का जो वक्ता सुनाता है उसका केवल 10% श्रोता सुन पाता है। कितना? केवल 10%। लेकिन चित्र का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव है। किसी चीज का आपने चित्र देख लिया तो बस महाराज वो मन ने तुरंत पकड़ लिया। अगर चित्र का देखकर आपने कुछ चीजें समझी होंगी तो क्या होगा? उस चित्र की वजह से आप पर 80% प्रभाव पड़ेगा। ये अभी कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था। उसमें क्या किया, 2 प्रकार के मरीज उन लोगों ने लिए, 2 समूह बनाए मरीजों के, 100 लोगों के 2 ग्रुप बना लिए, 100 लोग इधर 100 लोग इधर। अब वो मरीज थे, उनको मतलब अब डिस्चार्ज करना था, उनको घर भेजना था। तो उन्होंने कहा कि इन घर भेजने वाले मरीजों पर अपन ये शोध कर लेते, रिसर्च कर लेते हैं। तो क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने जाते समय उनको परहेज बताए, क्या क्या करना है, क्या क्या नियम पालन करना है, कैसे दवा खानी है, क्या क्या करना है, नई दवा खाओगे तो क्या होगा। तो एक जो समूह था जिसमें 100 मरीज थे, उनको बताया देखो भैया लिख लो अपनी डायरी में, अगर ये दवा टाइम पर नहीं खाई तो ये हो जाएगा, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, सारे नियम बता दिए। और दूसरे वालों को बोलकर नहीं बताया, लिख कर नहीं बताया, बल्कि चित्र के द्वारा समझाया कि देखो अगर तुमने नहीं खाया तो इस चित्र में ऐसा हो रहा ना, ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने ऐसे नहीं सोए तो ऐसा हो जाएगा। वो चित्र वालों को भी चित्र की तरह समझाया और भेजा। और 1 हफ्ते बाद जब पहले वाले ग्रुप से, जिसमें 100 मरीजों को लिख करके और शब्द से बताया था, उनसे पूछा आपको कितना याद है जो हमने बताया था, तो वो कहते हैं हमको तो केवल 7% याद है, बाकी सब भूल गए हम, क्या आपने बताया था हमको समझ ही नहीं आया। सारे के सारे 100 लोग बोलते 7% याद है। और जब उनको फ़ोन किया, जिनको पिक्चर से समझाया, फोटो से समझाया था, उनको जब फ़ोन किया तो वो बोलते हैं जी हमको 50% याद है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये सारे के सारे उन 100 लोगों पर उसका असर पड़ा। इससे पता चला उन्हें कि इस मन पर शब्द से ज़्यादा चित्र का यानी दृश्य का गहरा प्रभाव है।